नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं प्रोमिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डेफिनेशन की। तो asynchronous operation are handled by promises which can determine whether the asynchronous operation has been successfully completed or not। तो बेसिकली प्रोमिस जो होता है एक तरीके से asynchronous रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बेस्ट वे होता है, हम कह सकते हैं। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी asynchronous रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हुई है या फेल हुई है। तो चलिए इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इन जावा स्क्रिप्ट अ प्रोमिस इज अ गुड वे टू हैंडल asynchronous ऑपरेशन। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द asynchronous ऑपरेशन इज सक्सेसफुली completed और नॉट। तो इनका सेंस यही है कि प्रोमिस जो होता है वो asynchronous रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बेस्ट वे होता है। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं asynchronous रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसमें प्रोमिसेस के अंदर हमारे पास तीन स्टेट्स होते हैं। एक होता है पेंडिंग। पेंडिंग जब हम रिक्वेस्ट हिट करते हैं, सपोज एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट हमने सेंड करी किसी एपीआई पे हिट करने के लिए। सपोज हम प्रोडक्ट्स किसी एपीआई से लेकर के आते हैं, तो जो वो स्टेट होता है जब हम एपीआई कॉल करते हैं ना, तो वो पेंडिंग स्टेट में होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा फुलफिल। फुलफिल मतलब उस एपीआई से हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है, तो इस और सक्सेसफुली हमको रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए हम यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो चुकी है, तो उस केस में हमें फुलफिल स्टेट मिलता है। और रिजेक्टेड जो होता है, रिजेक्टेड अगर हमें एपीआई से कुछ एरर आती है, सपोज नेटवर्क इश्यूज आता है, तो उस केस में हमें रिजेक्ट स्टेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी इन्होंने लिख रखा है, अ प्रोमिस स्टार्ट्स इन अ पेंडिंग स्टेट। जब हम रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो ये पेंडिंग स्टेट में होता है। दैट मीन्स अ प्रोमिस इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब अभी तक कोई हमारी रिक्वेस्ट जो करी है वो कंप्लीटेड नहीं हुई है। इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल द प्रोमिस एंड इन द फुलफिल स्टेट। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो ये फुलफिल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, एंड इफ एन एरर ओकर द प्रोमिस एंड इन अ रिजेक्ट स्टेट। अगर हमें कुछ एरर मिलती है तो उस केस में ये रिजेक्ट स्टेट में जाता है। चलिए अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोमिस क्रिएट करने वाले हैं हम। यहाँ पर कांस्टेंट एक वेरिएबल लिया है, प्रोमिस नेम इज इक्वल टू न्यू प्रोमिस। इसके अंदर हमारा कॉलबैक फंक्शन, ये कॉलबैक फंक्शन है, ये 2 पैरामीटर्स लेता है, रिजोल्व और रिजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 10। इफ वैल्यू इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ से हम रिजोल्व पास कर रहे हैं, प्रोमिस फुलफिल सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर इसमें कुछ एरर आती है, सपोज ये 10 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब हम इस प्रोमिस को यहाँ पर कॉल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ये हमारा प्रोमिस PROMIS। ठीक है, चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं हम, हमें क्या आउटपुट मिलता है इसका। तो यहाँ पर हमने कंसोल ओपन करना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोमिस आया है, जो आउटपुट आया है वो फुलफिल आया है, प्रोमिस सक्सेसफुली फुलफिल सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा जो हमने रिजल्ट पास करा है वो हमें फुलफिल स्टेट प्रोवाइड करता है। तो जो भी हम यहाँ पर वैल्यूज देते हैं वो हमें एज अ फुलफिल स्टेट में मिल जाती है। अब हमें प्रोमिस
यहाँ पर भी एक हमें प्रोमिस मिल रहा है, तो इस प्रोमिस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ये प्रोमिस है, प्रोमिस डॉट देन मेथड का यूज करते हैं। देन ये एक चेनिंग सिस्टम होता है प्रोमिस के अंदर। जब भी हमें प्रोमिस मिलता है उसके बाद हम उसके अंदर जो हमें वैल्यूज मिलती है उसको एक्सेस करने के लिए हम देन मेथड का यूज करते हैं। उसमें हम हमारा जो हमें रिजल्ट मिलता है कहीं ना कहीं, रिस्पॉन्स या रिजल्ट बोल सकते हैं, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ना रिजल्ट, तो अब जो अभी तक मुझे यहाँ पर मिल रहा था प्रोमिस फुलफिल, प्रोमिस सक्सेसफुली, प्रोमिस फुलफिल्ड सक्सेसफुली। अब अगर हम इसको डॉट देन से अगर देखेंगे तो इसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा सिर्फ प्रोमिस फुलफिल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये प्रोमिस फुलफिल्ड सक्सेसफुली मतलब इसने क्या करा कि जो देन मेथड से हमें जो भी सॉरी जो भी हमें रिस्पॉन्स मिला है उसको देन मेथड से हम जो हमें एक प्रोमिस मिला है उसको भी हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक तरीका और होता है कि अगर हमें रिजोल्व हो सकता है, कुछ नेटवर्क इश्यूज आए, कुछ एरर आती है, तो उस केस में हमको सपोज यहाँ पर 10 इज इक्वल टू हम कर देते हैं 5। तो अब ये 5 कर दिया हमने, तो ये एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और हमें यहाँ से रिजेक्ट मिलेगा। अब रिजेक्ट प्रोमिस को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैच मेथड का यूज करते हैं, प्रोमिस डॉट कैच, ठीक है। ये भी एक तरीके, इसमें भी एक हम फंक्शन पास करते हैं और ये भी हमें एक एरर मिलती है यहाँ पर एरर, ठीक है। और इसको भी हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं एरर, ठीक है। अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा ना वो समथिंग वेंट रॉन्ग आना चाहिए। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। समथिंग वेंट रॉन्ग आया है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर जो ये एरर देख रहे हैं अनकोट इन प्रोमिस समथिंग वेंट रॉन्ग, ये यहाँ पर इसलिए ऐसा शो हो रहा है क्योंकि हमने सीधे प्रोमिस जो हमने वेरिएबल डिफाइन करा था उसी पे हमने केच लगा दिया। जबकि ये केच कब यूज करते हैं हम, देन के बाद। जैसे अगर ये सक्सेस में नहीं गया तो उसके बाद ये हम देखेंगे कि एरर तो नहीं है, रिजेक्ट तो नहीं हुआ, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये एरर यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, सिर्फ हमें कंसोल डॉट लॉग में जो एरर मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पर, हमने जो लिखा समथिंग वेंट रॉन्ग, हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब इसमें एक मेथड और होती है कि फाइनली जब हमारा जो भी हम रिक्वेस्ट हिट करते हैं वो या तो सक्सेस होगी या फेल होगी, ठीक है। सक्सेस के केस में हम देन मेथड यूज करेंगे और उसके बाद हम कैच मेथड अगर रिजेक्ट होता है तो, और उसके बाद होती है हमारे एक फाइनली मेथड जो ये डिटरमाइन करती है कि ये या तो सक्सेस हुई या फेल हो गई, मतलब जो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो उसके लिए हम डॉट फाइनली मेथड का यूज करते हैं और ये भी एक तरीके से फंक्शन बोल सकते हैं इसको भी। और इसमें हमें कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर, जैसे आर्ग्यूमेंट हमें ऊपर मिल रहा था केच और देन में, यहाँ पर हम लिखते हैं फाइनल प्रोमिस सेटल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमें हर स्टेट में मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे हम अगर यहाँ पर करें, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं फिर से 10, इसको मैं सेव करता हूँ। ये मैंने सेव करा तो यहाँ पर हमारे पास प्रोमिस फुलफिल्ड सक्सेसफुली मिला सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें मिला प्रोमिस सेटल्ड सक्सेसफुली। मतलब हो क्या रहा है कि जब भी हम किसी प्रोमिस को प्रोमिस से जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो या तो रिजोल्व होता है या रिजेक्ट होता है। तो रिजोल्व अगर होता है तो ये देन मेथड चलेगी, और अगर ये रिजेक्ट होता है तो कैच मेथड चलेगी। और हमें ये डिटरमाइन करना है कि दोनों मेथड चली है या नहीं चली जो भी, तो उसके लिए हम फाइनली मेथड का यूज करते हैं जो हमें बताता है कि हाँ जो भी आपने प्रॉमिस रिक्वेस्ट करी है उसका रिस्पॉन्स आ चुका है, तो हम ये मेथड यूज कर लेते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा प्रॉमिस कैसे यूज करते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।